देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। मुस्लिम फ्रीडम फाइटर अहमदुल्ला शाह। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। अहमदुल्ला शाह फैज़ाबाद के मौलवी के नाम से मशहूर आज़ादी पसंद और 1857 की हिंदुस्तानी बगावत के रहनुमा थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह को अवध के इलाके में बगावत के मीनारे के तौर पर जाना जाता था। जॉर्ज ब्रूस मेल्सन और थॉमस स्टेन जैसे बरतानवी अफसरान ने अहमदुल्ला की हिम्मत, बहादुरी, ज़ाती और तंजीमी सलाहियतों का तज़किरा किया। जी.बी. मेल्सन ने हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी में अहमदुल्ला का बार बार जिक्र किया है। ये किताब 6 जिल्दों में लिखी गई है जिसमें 1857 की हिंदुस्तानी बगावत का अहियाता किया गया है। थॉमस सेटिन अहमदुल्ला शाह को यूं बयान करते हैं, एक बाअमल मुसलमान होने के नाते वो मजहबी इत्तेहाद और फैज़ाबाद की गंगा जमुना सखावत का मजहर भी थे। 1857 की बगावत में नाना साहब और खान बहादुर खान जैसे शाही खानदान अहमदुल्ला के साथ मिलकर लड़े थे। अंग्रेज कभी मौलवी को जिंदा नहीं पकड़ सकते थे। उन्हें पकड़ने के लिए 50,000 चांदी की कीमत का ऐलान किया गया। आखिरकार पोयान के बादशाह राजा जगन्नाथ सिंह ने मौलवी को कत्ल कर दिया, सरखलम कर दिया और उनका सर अंग्रेजों को पेश कर दिया, जिसके लिए राजा जगन्नाथ को ऐलान करदा इनाम दिया गया। अगले दिन मौलवी का सर कोतवाली में लटका दिया गया। अहमदुल्ला का खानदान सूबे हरदोई में गोपामान का असल बाशिंदे थे। उनके वालिद गुलाम हुसैन खान हैदर अली की फौज में आला अफसर थे। उनके आबा व अजदाद हथियार साजी के बड़े माहिर थे। जे.बी. मेल्सन ने मौलवी की शख्सियत को बयान किया है। मौलवी साहब एक काबिल जिक्र शख्स थे। उनका नाम अहमदुल्ला और आबाई मुकाम फैज़ाबाद अवध था। ज़ाती तौर पर वो लंबा, दुबला, पतला और उजलाती थे। बड़ी गहरी आंखें, चुकंदर के आबरू, एक ऊंची एक्विलिन नाक और लालटीन के जबड़े थे। मौलवी सुन्नी मुसलमान थे और एक मतबूल घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उन्हें अंग्रेजी पर अच्छी अबूर हासिल थी। अपनी रिवायती इस्लामी तालीम हासिल करने के बाद मौलवी ने फलाह और बहबूद की तरबियत भी हासिल की। आपने इंग्लैंड, रूस, ईरान, इराक, मक्का और मदीने का सफ़र किया और हज भी किया। मौलवी अहमदुल्ला शाह का ख्याल था कि मुस्लिह बगावत की कामयाबी के लिए लोगों का ताउन बहुत ज़रूरी है। इसलिए दिल्ली, मेरठ, पटना, कलकत्ता और कई दीगर मुकामात का सफ़र किया और आज़ादी का बीज बोया। मौलवी और फजल हक खैराबादी ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। उन्होंने फतेह इस्लाम के नाम से एक पॉम्फलेट भी लिखा जिसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद की ज़रूरत के लिए मनसूबाबंदी की गई थी। यहाँ तक कि 1857 में बगावत शुरू होने से पहले जी.बी. मेल्सन के मुताबिक ये शक और शुबह से बालातर है कि 1857 की बगावत की साजिश के पीछे मौलवी का दिमाग और कोशिशें नुमायां थी। मुहिम्मात के दौरान रोटी की तकसीम, चपाती तहरीक दर हकीकत उनकी दिमागी इख्तरा थी। जे.बी. मेल्सन के मुताबिक जब मौलवी पटना में थे, अचानक किसी साबिक़ इत्तला के बगैर पंजाब से एक अफसर पटना पहुंचे। अहमदुल्ला शाह पर रेशमी कुमारी की किताब में उन्हें लेफ्टिनेंट थरसबन कहा गया है। अपनी जेब में वारंट लेकर वो पटना के एक चौथाई इलाके सादकपुर में चले गए। वह अहमदुल्ला शाह के घर में दाखिल हुए और पुलिस की मदद से मौलवी अहमदुल्ला शाह को गिरफ्तार कर लिया। मौलवी को बरतानवी हुकूमत के खिलाफ बगावत और साजिश के इल्जाम में मौत की सज़ा सुनाई गई। बाद में इस सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। 10 मई 1857 को बगावत फूटने के बाद आजमगढ़, बनारस और जौनपुर के बागी सिपाही 7 जून को पटना पहुंच गए। उन्होंने अंग्रेज अफसरों के बंगलों पर हमला कर दिया जो पहले ही भाग रहे थे। एक बार जब शहर पर बागियों ने कब्जा कर लिया था तो उन्होंने सरकारी खजाने पर कब्जा कर लिया। वो जेल की तरफ बढ़े और मौलवी और दूसरे कैदियों को रिहा कराया। मान सिंह को पटना का राजा करार देने के बाद मौलवी अहमदुल्ला अवध चले गए। अंग्रेज कभी मौलवी को जिंदा नहीं पकड़ सकते थे। उन्होंने मौलवी को पकड़ने के लिए 50,000 चांदी के तोले बतौर इनाम देने का ऐलान किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह परवान के बादशाह राजा जगन्नाथ सिंह को अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत पर आमदा करना चाहते थे, लेकिन बाद में मौलवी की ख्वाहिश पर अमल नहीं किया। जब मौलवी अपनी जंगी हाथी पर अपने महल के दरवाजे पर पहुंचे तो बादशाह ने तोप की गोली चलाकर उन पर हमला कर दिया। इससे मौलवी मारे गए जो हाथी से गिर कर नीचे आए थे। जे.बी. मेल्सन अपनी मौत को इस तरह बयान करते हैं, इस तरह मौलवी अहमद अव्वल शाह फैज़ाबाद का इंतकाल हुआ। अगर मुहिब वतन वो शख्स है जो अपने आबाई मुल्क की आज़ादी के लिए साजिशें करता है और लड़ता है, गलत तरीके से तबाह किया जाता है, तो यकीनन मौलवी एक सच्चा मुहिब वतन था। जे.बी. मेल्सन पवाइन के बादशाह राजा जगन्नाथ सिंह के भाई कर्नल बलदेव सिंह ने मौलवी अहमदुल्ला शाह को कत्ल कर दिया। उनका सर खलम करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। इसे ऐलान करदा इनाम दिया गया और अंग्रेज़ों की हिमायत हासिल की। मौलवी का सर अगले दिन कोतवाली में लटका दिया गया। 1857 के एक और इनकलाबी फजल हक खैराबादी ने मौलवी की मौत का मुशाहिदा किया।
تو یہ تھے احمد اللہ شاہ جو ملک آزادی کی خاطر انہوں نے اپنی جان قربان کی. یہ بھی ایک مسلم فریڈم فائٹر ہے جس کا ہم نے آپ کے ابھی خدمت میں تمام تفصیلی واقعہ پیش کیا. تو ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے SH انڈیا TV. تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.